सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना के इस दूसरे वेव में हम सब काफ़ी डरे हुए हैं और सच पूछिए तो कोरोना के वायरस से ज़्यादा डर वायरस ने हमें कमज़ोर बना दिया है। तन से ज़्यादा मन हमारा हार गया है। हम स्ट्रेस में आ गए हैं। स्ट्रेस की वजह से पैनिक हो रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज़ बनते जा रहे हैं। मानसिक स्थिति हमारी शरीर से भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। भय का माहौल इतना ज़्यादा है कि घर में बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, महिलाएं हैं, वो काफ़ी डर गए हैं। ख़ास करके अभी तीसरे वेव की जो बात आ रही है कि बच्चों पे इसका असर पड़ने वाला है, काफ़ी लोग डर रहे हैं। क्या स्ट्रेस में आके, तनाव में आके हम परेशानियों को कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डर से क्या हम रोड पे चलना छोड़ देते हैं? क्या घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है? बिल्कुल नहीं। हम सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और अच्छे से चलने की कोशिश करते हैं। आज यही समय आ गया है जब हमें जागरूक होना है, अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क होना है और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। मास्क, बच्चों को बताना है कि कैसे मास्क का इस्तेमाल, कैसे हाथ साफ रखें, कैसे लोगों से दूरी बनाएं और कैसे पॉजिटिव सोचें। अभी हमारे घर का माहौल हो गया, हम लोग हमेशा नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बातों से, न्यूज़ से, व्हाट्सएप के आने वाले सारे उन नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व कर लिए हैं कि हमारे अंदर का डर जो है और बढ़ गया है। अभी की स्थिति में हमें इस चीज़ को सोचना है कि अगर बहुतों ने अपने को खोया, उसका दर्द हम सबको है और जो अपने को खो चुका है उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। उस दर्द को शायद वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता है, लेकिन हमें इतना स्वार्थी भी नहीं होना है कि हम अपने साथ और लोग जो रहते हैं उनको इग्नोर कर दें और अपने आप को दुख में डाल दें। हम आगे के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कैसे सुरक्षित रहा जाए कि कोरोना हमें छू भी ना सके। अभी के समय में हम लोगों ने तो एक चीज़ महसूस कर लिया है कि प्रकृति के साथ हम लोगों ने अच्छा खिलवाड़ किया, पेड़ को कटवा दिया। और ऑक्सीजन की बात करें तो आज घर से निकलेंगे तो दूसरे की खिड़की से टकरा जाइएगा, दूर तक हवा का नामो निशान नहीं। कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि अरे मन नहीं करता है कुछ करने का, एकदम डल हो गया है मन, लगता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्या, ज़िंदगी चली जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। पिछली बार भी तो बहुत हम लोग ठीक हो गए थे, कोरोना को हम लोगों ने मात दिया था, लेकिन कितने निर्भीक होकर बिना मास्क का घूमने लगे थे। नतीजा तो हम लोगों के सामने है। जहाँ सतर्कता घटी, दुर्घटना हुई। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। अभी समय रहते हमें जागरूक होना है। अब देखिए, वैक्सीन की बात आती है तो सब लोग पहले वैक्सीन लेने को तैयार नहीं थे, डर रहे थे। आज जब पता चला कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है तो लोगों में होड़ मच गई। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इनको कब लेना है, कब नहीं लेना है, बस लेना है वाली बात आ रही है। तो अभी हमें धैर्य नहीं खोना है, पॉजिटिव सोचना है। अभी आप लोगों की बात करें तो बड़े गैर जिम्मेदार हरकत करते हैं। रास्ते में कहीं भी थूक देना, मास्क को फेंक देना, बिना मास्क का घूमना, एक दूसरे को सट के बात करना। आप संक्रमित ही नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य भी किसी से हो। तो हमें संयम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूलनी है। और अगर किसी के साथ, अगर किसी के घर में किसी को पॉजिटिव हुआ है तो उसे ब्लेम बिल्कुल ना करें। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के भी आते हैं कि लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से ये नहीं निकलते या ये नहीं निकलती या ये बाहर नहीं जाते तो आज हमारे घर में लोग सही होते हैं। अब जो होना है वो तो हो गया है। ब्लेमिंग एटीट्यूड से तो कोई होने वाला नहीं है। हाँ, अब हम एक दूसरे को जब तक सहयोग नहीं देंगे, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे, अपने अंदर के डर को नहीं कम करेंगे, तब तक हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने इमोशनल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने को इतना मजबूत बनाएंगे कि हम बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें। सभी जानते हैं कि मन के हारे हार
मन के जीते जी। मन कमज़ोर पड़ता है, बस शरीर को बीमारी अटैक कर देता है। मजबूत बनने के लिए हमें स्ट्रांग होना होगा, जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे, बच्चों को डराने की बजाय बच्चों के साथ बैठ के सही तरीके की जानकारी देनी होगी। बच्चों को भी फूल पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, ये समय है। इसको आप सही गाइडलाइन बच्चों को दे सकते हैं। जो डॉक्टर का प्रोटोकॉल है उसका सही ढंग से पालन कीजिए। जब आपको लगाना है उसके अनुसार आप अपना वैक्सीन भी लगाएं, लेकिन बेचैन ना हो, घर से बाहर ना निकले और सामाजिक असहयोग को अपना हिस्सा ना बनाएं। और देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी इस कोरोना को मात दे के फिर से ज़िंदगी उसी पटरी पर ले आएंगे जहां हम पहले थे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, पॉजिटिविटी कम ना करें, एक दूसरे को फ़ोन से पॉजिटिव देते रहें। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानी होती है, उसको इग्नोर ना करें। कहते हैं ना, कंधे पे थोड़ा हाथ कोई रख दे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए कितनी एनर्जी आ जाती है, मन में भी और तन में भी, परिवार में भी। एक दूसरे को जब हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, फ़ोन से एक दूसरे रिश्तेदारों को हम जब कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, तुम भी ठीक हो जाओगे, तो शायद उसके अंदर एक एनर्जी आती है। आज बहुत सारे केसेस हैं, आप पता लगा लीजिए, डर से उनकी बीपी बढ़ गई, उनका हार्ट अटैक कर गया। हाइपरटेंशन बहुत ख़राब है, इसलिए टेंशन को बोले बाय, स्ट्रेस को अपने ऊपर भारी ना पड़ने दें, मेंटल हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि यही आपके शरीर को बचाने वाला है और शरीर आपके हाथ में है। हाँ, बीमारी को हम अपने नज़दीक नहीं आने देंगे, लेकिन कब? जब हम सतर्क होंगे। अगर हो गया है तो उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे। उम्मीद है सब लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर समझेंगे, चाहे वह बच्चों के लिए हो, बाहर के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ऐसा नहीं कि ये समस्याएं सिर्फ आपके घर की है, हर घर की है। हर घर में कोई ना कोई कोरोना से जूझा है, लेकिन अपने बल को कम नहीं करना है, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को कमज़ोर ना पड़ने थे। मैं अपना फ़ोन नंबर दे रही हूँ, अगर किसी को भी ज़रूरत हो, तनाव में हो, आप आराम से खुल के बात कर सकते हैं। अपने मन को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।